हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक हो, बढ़िया हो, मस्त हो क्या नहीं, ये बताओ मुझे पहले। ठीक है दोस्तों, अगर आप मैथमेटिक्स में मुझे फॉलो कर रहे हैं तो ये चैप्टर मैं करवा रहा हूं। ये चैप्टर मैं कैसे कैसे करवा चुका हूं देखना, क्योंकि अपने पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। तो बच्चों, सबसे पहली वाली वीडियो उसमें हमने आपको पढ़ाया था इसका इंट्रोडक्शन, कि भैया क्या लीनियर इक्वेशन होता है, कैसे इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं और इसके सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, तो कितने तरीके होते हैं वो भी बताया था। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको सिखाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और इसमें आपको सिखाऊंगा एक्सरसाइज 3.2 के अंदर आने वाली थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम। तो ये पढ़ाने का सीक्वेंस चलता आ रहा है, अगर फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे ही फॉलो करिएगा, मतलब इस सीक्वेंस में, ठीक है बच्चों। अरे तुम्हें समझ में आ रही है बातें, है भाई? चलिए, तो वर्ड प्रॉब्लम को पहले जैसे स्क्रीन पे आती है पहले रीड करिएगा, 2 बार समझिएगा, इक्वेशन बनाने की कोशिश करिएगा, देन जाके सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है? ठीक है ना? बेवकूफ वाले काम मत करिएगा जैसे लोग करते आ रहे हैं, ठीक है? लोग बहुत बड़े बड़े बेवकूफ बैठे हैं हमारे इस देश में, ठीक है? चलिए, तो वैसे काम नहीं करने। क्या कह रहा है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है? क्वेश्चन पहला, द डिफरेंस बिटवीन दो नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। दो नंबर में अंतर समझना। आप मान लो आपका नाम XYZ है, अगर मैं ये बोलूं आपके, ये आप हो और ये आपके पापा है, आपके और पापा की एज में अंतर कितना है? तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अपनी एज में से पापा की एज को माइनस करो, नहीं, हमेशा बड़ी वाली क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को माइनस करा जाएगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा। ये चीज समझ गए? ये चीज समझे? ओके। अब उसी तरह से इस वर्ड प्रॉब्लम को समझना जैसे तुम्हारा भाई सॉल्व करवा रहा है। दो नंबर दिए होंगे, एक नंबर लार्ज होगा, एक नंबर छोटा होगा, ठीक है? तो हम लेट करेंगे, लेट द लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y, ठीक है? अब कुछ बालक ऐसे होते हैं जो मास्टर समझा रहा है वो ना करके अपनी बुद्धि चलानी है उबड़ खाबड़, उलट सुलट, उबड़ खाबड़ उलट सुलट। कभी ऐसा मत किया करो। मेरे पास भी बहुत सारे बालक ऐसे, अपनी बुद्धि चलानी है उन्हें, बेफजूली की है ना, बुद्धि जो काम करती नहीं, उल्टे सीधे कामों में लगी, वो चलानी है। ऐसा नहीं करना, जैसा सिखा रहा हूं एक बार वैसे समझना, इसी मेथड को अप्लाई करके देखना दूसरे सवालों में, ठीक? अपनी बुद्धि तब चलाया करो जब तुम सारी चीजें कंसोलिडेट कर चुके हो, तब चलाया करो, ऐसे। बड़ा नंबर x है, छोटा नंबर y। अब डिफरेंस कैसे आएगा भैया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, छोटा नंबर और बड़े नंबर, मतलब डिफरेंस तभी आएगा जब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करूंगा, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, डिफरेंस आ गया। इक्वेशन नंबर 1, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। अब कभी भी छोटा नंबर बड़े नंबर का 3 गुना नहीं हो सकता, तो बड़ा नंबर छोटे नंबर का 3 गुना हो सकता है। तो क्या कह रहा है दूसरी कंडीशन में? वन नंबर हो गए शांत, बस चल। तो ये कंडीशन समझ में आ गया आपको? द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, ये लिखा है डिफरेंस आपने। वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, तो वन नंबर, बड़ा वाला नंबर, समझ में आ गया ना? कभी छोटा नंबर बड़े नंबर का 3 गुना थोड़ी होगा, तो बड़ा नंबर छोटे नंबर का
3 गुना यानी कि 3 गुना y, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3y। ठीक है, आई होप आप इसे समझ नहीं रहे होंगे। ठीक, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 3y। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कौन सा मेथड लगाना है, सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूं। तो इक्वेशन 2 में x की वैल्यू है, इसको 1 में पुट कर दो। तो वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 x का 3y रखो, ये देखो x का 3y रखो, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से एक y गया, 2y बचा बराबर 26। y की वैल्यू क्या आ गई 26 बट्टा 2 यानी कि 13। ठीक, y की वैल्यू आ गई 13। अब इसको यहां पुट कर लो या फिर यहां पुट कर लो, आपको x निकालनी है तो x तो निकालना, y निकल गया। वैल्यू ऑफ y इन x बराबर 3y यानी कि 13, तो x की वैल्यू क्या आ गई 39। बहुत आसान सवाल होते हैं, बहुत आसान ऐसे सवाल आते हैं पेपर में। अब देखो बड़ा नंबर 39 है, छोटा नंबर 13 है, दोनों का डिफरेंस भी कितना है 26, और जो बड़ा नंबर है 39 वो छोटे का 3 गुना भी है, ये भी देख लो। समझ में आ गई बात, बेसिक ऐसे पढ़ाऊंगा लेकिन सब कुछ क्लास में हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो फिर से। ठीक, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट से। चल अगला सवाल, चल। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ओके, तो अपनी कॉपी लिख रखी है, कॉपी में लिख लो कुछ चीजें। देखो यहां सप्लीमेंट्री एंगल आ गया, कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्री भी आ जाए क्वेश्चन। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा एंगल ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो। ये चीज कॉपी में नोट कर लो। अगर एग्जाम में आए कॉम्प्लीमेंट्री 90 कर देना, सप्लीमेंट्री आए 180 कर देना। ठीक, चल कर लो नोट यार, मिटा दूंगा इसे, मैं मिटा दूंगा। ठीक, ओके। तो ठीक है, दो सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, दो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो लेट टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई। अगर ये सप्लीमेंट्री है ना, सप्लीमेंट्री, अगर वो सप्लीमेंट्री है तो दोनों को जोड़ के कितना होगा 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। सप्लीमेंट्री तो इक्वेशन नंबर 1, यही इसका मकसद छुपा हुआ है जो वो कहना चाह रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है कि लार्जर, अब इन दोनों में लार्जर कौन सा है, तो मैं मान लेता हूं कि भैया ये वाला लार्जर है, मान लिया ना, है ना। यहां पे लेट लार्जर एंगल भी कह सकते हैं आप, मैंने मान लिया पढ़ा है। So larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18। ठीक, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लार्जर एंगल है ना, यहां पर लिखता हूं कि लार्जर एक्स है। ठीक है, लार्जर एक्स, लार्जर एंगल यानी कि एक्स, यहां लिखता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लार्जर एंगल एक्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। इसका मतलब स्मॉल वाले एंगल से वो 18 ज्यादा है, तो लार्जर एंगल स्मॉल वाले एंगल से 18 ज्यादा है, ये कहा है उसने। समझ गए, एक्सीड मतलब ज्यादा है, तो स्मॉलर एंगल लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है। ठीक,
तो लार्जर एंगल स्मॉलर से 18 ज्यादा है। मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास तुमसे 18 रुपए ज्यादा है, तो भैया तुम पे मान लो 3 होंगे तो मेरे पास 21 होंगे ना, ऐसा समझो। तो यहां से y को इधर ले आओ, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 18। समझ गए? इक्वेशन नंबर 2 लिख लो आराम से, 2 इक्वेशन बन गई। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई। ठीक, चलो अब एक बात आओ, यहां से x की वैल्यू यही तो आई, तो वैल्यू ऑफ x इन 2 से आई ना, इक्वेशन 1 में रख दो। यहां रखेंगे x की वैल्यू y प्लस 18, y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180, 2y बराबर 180 माइनस 18, तो 2y 180 में से 18 गया 162, तो y की वैल्यू आ गई 162 अपॉन में 2 यानी कि 81। ठीक, तो यहां पर बच्चों लिख दूं क्या y की वैल्यू, यहां लिख देता हूं ना, दिख रहा है तुम्हें? तो y की वैल्यू आ गई 81। अब x के निकालने तो यहां रख दो, तो वैल्यू ऑफ y इन x बराबर y का मतलब कितना आया 81 प्लस 18, तो x की वैल्यू आ गई 81 प्लस 18 कितनी आ गई 91। ठीक, ऐसे देख लो। ठीक, यही आंसर, यही। तो लार्जर एंगल ये है और स्मॉलर एंगल ये है। समझ गए नहीं? समझ गए हो? पक्की बात है? समझ गए? नोट कर लो, नोट कर लो। कर लिया? अगला बड़ा इजी सवाल है, बहुत अच्छे देखना। एक, अरे क्रिकेट तो मुझे भी बड़ा पसंद है। कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपए में, 3800 रुपए में। ओके, बहुत ध्यान से पढ़ो। लेटर शी, अरे लेटर शी क्रिकेट की कोच लड़की है जी, क्रिकेट की कोच लड़की है जी, इसका मतलब महिला टीम होगी। लेटर शी बाय 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 रुपए में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बल्ला एंड ईच गेंद, बल्ला और गेंद का मकसद है। बनाओगे? कर लो खुद। चलो, तो एक काम करते हैं, एक बल्ले की कीमत लेते हैं 100 रुपए। सोल्यूशन, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बल्ला, एक बल्ला x रुपी एंड ईच 1 बॉल है ना, ईच मत लिखो 1 बॉल एंड 1 बॉल y रुपी। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपए की। ठीक, एक बल्ला x का है, 7 बल्ले कितने होंगे 7x, और क्या लिया 6 गेंदे, एक गेंद y रुपए की 6y बराबर 3800। इक्वेशन नंबर 1। लेटर, उसके बाद कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, 3 बल्ले, एक बल्ला कितने का 100 रुपए का, 5 गेंदे, एक गेंद कितने की है y रुपए की, रुपए कितने 1750। इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ये पहली इक्वेशन बनी, ये दूसरी इक्वेशन बनी। चलो। ठीक, इजी है। करा दूं क्या, करवा दूं क्या? ठीक है बच्चों, आइए आइए आराम से बनाइए। कहां से धीमा, कहां से इजी पड़ेगा मुझे अभी देखना।
इक्वेशन 2 से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1750 माइनस 5y बट्टे 3। ये x की वैल्यू है, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहाँ रख दो, यहाँ रख दो। बड़े आराम समझना, बड़े आराम से इसकी कैलकुलेशन करना। 7 और x की जगह पर आएगा 1750 माइनस 5y बट्टे 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तुम्हें, कोई मकसद और कुछ चारा है नहीं, कुछ और है, कुछ और है नहीं, मल्टीप्लाई करो। ओके, और कुछ तरीका भी नहीं इसको करने का, करना पड़ेगा। 1750 के इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक। 700, 7 पंजे 35, कैरी गया 3, 7 सत्ते 49 और 3 52, कैरी गया 5, 7 एकम 7 और 5 12 बट्टे 3 माइनस 7 पंजे 35 y बट्टे 3 प्लस 6y बराबर 3800। देखो निकाल तो देंगे यार, निकाल तो देंगे। अब देखो ना, इसके नीचे 1 लिख दो, इसके नीचे 1 लिख दो। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन मुझे यहाँ स्पेस चाहिए, ठीक है। तो देखो एलसीएम ले लिया 3, तो यहाँ 3 की इससे मल्टीप्लाई यहाँ 18 हो जाएगा। तो इसका मतलब 12250 माइनस 35y और प्लस का 18y इज इक्वल टू, अब इस 3 की जो नीचे 3 आएगा उसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तुम नहीं समझोगे, मुझे पता, तुम बालक हो अभी, तुम नादान बच्चे हो, ठीक है, तुम हो नादान बच्चे। तुम हो नादान, हम सब बालक हैं नादान। यहां तक नोट कर लो पहले तुम। ओके, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ठीक है जी। अब तुम कहोगे जो 2 कलर होगा तो मैं 1 कलर कर दूं, मैं 1 कलर ही कर दूं। चलो देख लो, इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम तो ले लिया 3, तो ये तो ऐसे रहेगा 12250 माइनस ये भी 35y, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगी। अब अपॉन में 1 है तो यहाँ 3 आ रहा है, तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस का 18y इज इक्वल टू 3800। अब इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई है, इसकी मल्टीप्लाई है। देखो 18 में से 15 यानी कि 35 में से 18 गया तो माइनस का 17y और 12250 इज इक्वल टू 38 की 3 से 3800 की 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो देखो 00 तो आएगा ही आएगा यहाँ पे, 3 8 24, कैरी गया 2, 3 3 से 9 और 2 11, तो ये 11440 हो गया। अब इसको उधर ले जाओ, माइनस का 17y बराबर 11400 माइनस 12250, ठीक। तो इसमें से उसको माइनस करो, यानी कि 12250 में से 11400 माइनस करो, ये तो 0 बचेगा, 5 बचा, 2 में से 4, 12 में से 4 गया, 8 बचा, 11, तो ये 850 ही बचेगा, लेकिन किसका, माइनस का। तो यहाँ आया माइनस का 17y बराबर माइनस का 850, माइनस से माइनस कटा, 17 से 5 बार कटेगा, 17 से 5 बार और 0 ये, तो y की वैल्यू आ गई 50। गेंद आ गई 50 रुपए की। कौन सी वाली गेंद थी ये, शायद कॉस्को होगी, हमारे जमाने में तो कॉस्को मिलती थी 50 रुपए की। जमाने का मतलब हमारे टाइम पे जब हम 10th 12th में थे, अब तो भैया महंगी हो गई है। ये आ गई y की वैल्यू। अब x की निकाल दो, यहाँ पुट कर दो। समझ गया ना ये बात, समझ गए हो। देखो कुछ नहीं करा, यहाँ से 18y, देखो 3 6 18 होता है तो ये 18 हो जाएगा, 18 और ये माइनस 35 17 बचेगा। अब
इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ये 1 2 2 0 को इधर लाओगे तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें से इसको माइनस करो तो ये बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, तो माइनस से माइनस कट गया। ठीक, अब आपको यहां रख दो वैल्यू, y की वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y बट्टे 3। तो 1750 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू 50 आई है बट्टे 3, 1750 माइनस 250 बट्टे 3, 1750 में जाएगा तो ये बचेगा 1500 बट्टे 3। सही करा है मैंने? तो ये किससे बार कटेगा भैया? 3 पंजे 15, 500। अरे भैया बल्ला 500 रुपए का। तो यहां पर नीचे लिख देना रेट ऑफ 1 बैट इज ₹500 एंड 1 बॉल इज ₹50। ठीक है, बल्ला ये वाला होगा रबड़ वाला, और रबड़ की गेंद होगी। ठीक, समझ गए हो? ठीक, नोट कर लो, छोटा कर दूं? और छोटा करना पड़ेगा ये तो। अब दिख रहा है? चलो ये सॉल्यूशन नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो। आओ अगले क्वेश्चन पे चलो, समझना। द टैक्सी चार्ज इन अ The taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge of the distance covered. समझना। अब मान लो आप दिल्ली रहते हो, अब दिल्ली से बरेली आए, तो बरेली वाले जो टेम्पो चलाते हैं ना, उन्होंने बोला चाहे तुम 1 किलोमीटर जाओ चाहे 2 किलोमीटर जाओ, तुम्हें एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज मतलब तुमने टेम्पो पे बैठे, तुम उतर गए, वहीं उतर जाओ, तुम्हें एक चार्ज देना ही पड़ेगा। ये फिक्स चार्ज होगा, हो सकता है वो कुछ भी हो, 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, 15 रुपए हो, 60 रुपए हो, वो फिक्स चार्ज है, वो देना ही देना है। और उसके बाद तुम जितना डिस्टेंस कवर करोगे हमारे साथ वो तुम्हें देना है। तो ठीक है, ये कहना चाह रहा है, समझ गया ना? अरे समझ गए नहीं समझियो? समझ गए। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर? ठीक, तो लेट द फिक्स चार्ज बी X रुपी एंड चार्ज पर किलोमीटर भी Y रुपी। ठीक है, फिक्स चार्ज 100 रुपए है और Y वो है, समझ गए? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर गए और फिक्स चार्ज भी दिया और टोटल रुपए गए 105। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स चार्ज 100 रुपए गए होंगे, कितने किलोमीटर गए? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर पे Y रुपए, कितना रुपए गया टोटल? 105। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सेकंड वाली कंडीशन, 15 किलोमीटर गए 155 रुपए दिए, यानी कि फिक्स चार्ज तो यहां भी गया होगा, फिक्स चार्ज तो यहां भी गया होगा, और 15 किलोमीटर गए बराबर 155 रुपए। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर एलिमिनेशन लगा दो। क्या लगाओ? एलिमिनेशन लगाओगे? कुछ भी कर दो तुम, सब्स्टिट्यूशन लगा दो ना, कुछ दिखाया नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 105 माइनस 10y। इसको इक्वेशन 2 में रखो, इक्वेशन 2 में रखो। इक्वेशन 2 क्या है ये? तो x की वैल्यू को ये रखना है, x की वैल्यू को ये रखना है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में x की वैल्यू को रखना है 105 माइनस 10y, और यहां पर आया है 15y बराबर 155। 15 में से 10 गया, 5y बचेगा। 155 माइनस 105
155 माइनस 105, 50 बचा। तो 5y इज इक्वल्स टू 50, y बराबर 10, यानी कि जो पर किलोमीटर चार्ज है वो कितना है, 10 रुपए। पर किलोमीटर चार्ज कितना है, 10 रुपए। तो यहां रख दो, है ना। वैल्यू ऑफ y इन x बराबर 105 माइनस 10, y की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई। तो 105 माइनस 10 इंटू 10 100, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 रुपए आई। कितने आई, 5 रुपए। इसका मतलब फिक्स चार्ज कितना है, 5 रुपए। समझ गए हो, बहुत अच्छे समझाया तुम्हारे भाई ने, ठीक है। तो ये आई आपकी वैल्यू। तो ये आपके फिक्स चार्ज है ये वाला, और ये वाला आपका कौन सा चार्ज है, कौन सा चार्ज है, पर किलोमीटर वाला। हाउ डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग फॉर डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अरे यार सुनो सुनो, 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर जब जाएगा तो फिक्स चार्ज लगेगा, और 25 इंटू वाई निकाल दो, फिक्स चार्ज 5 रुपए, 25, वाई की वैल्यू कितनी है, 10, तो 250 प्लस 5 255, ये 255 रुपए लगेगा। इसने और क्या पूछा था, चार्ज पर किलोमीटर पूछा था, बता दिया हमने। फिक्स चार्ज पूछा था, वो बता दिया। 25 किलोमीटर पे इतना रुपए खर्च आएगा भैया, इतना रुपए लेके जाना, बरेली आना तो फिक्स चार्ज वाले पैसे लेके आना, ठीक है। नोट कर लो इसे फटाफट से, फिर से एक बार दोबारा देख लो जिसको समझ में नहीं आया। मुझे लगता नहीं कि भैया इतना करवाने के बाद भी तुम्हें समझ में ना आए। आना चाहिए, समझ में तो आना चाहिए। चलो अगले सवाल की तरफ, खुद से ट्राई करो पहले, खुद से ट्राई करो पहले। चलिए, a fraction become 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator, it become 5/6। फ्रैक्शन पता है ना तुम्हें, फ्रैक्शन कोई भी नंबर मान लो p अपॉन q की फॉर्म में लिखी है तो फ्रैक्शन हो गया। तो सबसे पहले इसमें फ्रैक्शन नहीं लेना पड़ेगा हमको, तो लेट द फ्रैक्शन बी x बटा वाई। अब देखो ये वाला न्यूमरेटर होता है और ये वाला डिनोमिनेटर होता है। कुछ बच्चे 10th क्लास में इतने बड़े गधे होते हैं, अभी तक ये नहीं पता कि न्यूमरेटर कौन सा होता है, डिनोमिनेटर कौन सा होता है। ये बच्चे लाइफ में पढ़ाई वाली फील्ड में क्या ही करेंगे, कोई फायदा नहीं बनता इनका, क्योंकि सुधरते भी नहीं है ना। तो जब सुधरेंगे नहीं तो क्या फायदा। चलो अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगी अगर हम 2 ऐड कर दें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दूं, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दूं, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, फ्रैक्शन बन गया 9/11। ठीक, अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी यहां इसकी यहां, तो 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 2 से और 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी y प्लस 2 से। तो 11 इंटू एक्स 11x, 11 इंटू 2 22, 9 इंटू वाई 9y और 9 इंटू 2 18। अब इसको इधर ले आओ, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 और माइनस का 22, क्योंकि ये दोनों एक साइड होने चाहिए तभी तो क्वेश्चन बनेगी। जनरल फॉर्म फंसाई थी आपको, ठीक है बच्चा। 1 मिनट इसको नोट कर लेना, मैं फोन उठा लूं यार, एक सेकंड। चलिए
ठीक, तो ये आएगा 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। ये इक्वेशन बनेगी आपकी। सेकंड इक्वेशन देखना, बना देंगे, सो टेंशन ना लो, तुम सब कर देंगे हम। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। अगर 3 ऐड कर दे तो इसका मतलब x प्लस 3 y प्लस 3, ऊपर भी ऐड कर दो नीचे भी ऐड कर दो, ये फ्रैक्शन बन जाएगी 5/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी यहाँ इसकी यहाँ, तो 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 3 से और 5 की हो जाएगी y प्लस 3 से। 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू 3 18, दोनों से होती है। हाँ, 5 इंटू 5 y 5y, 5 इंटू 3 15। अब यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ मैं चेक नहीं कर रहा हूँ साइन, लेकिन माइनस को तो चेक करना पड़ेगा। इसको इधर ले आओ, 6x माइनस 5y 15 माइनस 18, तो इक्वेशन बनेगी 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 समझ गए हो ना? समझ गए हो कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर देंगे, अब इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है बेटा, नोट कर लिया? ऊपर करूं क्या, आगे बढ़ा दूं इसे? अब यहां पर नीचे फिर 2 अलग अलग कलर है, कलर चेंज कर दूं पहले। चलो, एक जैसा नहीं हुआ अभी भी? कोई नहीं भाई, तुम्हारा सब कर मेरा, टेंशन ना लो। हो गया? हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 6x कहीं से भी निकाल लो, फर्क ही नहीं पड़ेगा कुछ भी। माइनस का 3 प्लस का 5y, तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखो इसको ऐसे लिख दो, 5y माइनस का 3 अपॉन में 6, ये x की वैल्यू आ गई। इसको रख दो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में रख दो, इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन सॉरी ठीक है। चलो, तो इसको कहाँ रखें? इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 ये रही, 11 x की जगह पर आएगा 5y माइनस का 3 अपॉन में 6 और माइनस में 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। 11 इंटू 5 55 हो जाएगा, 11 इंटू 3 33, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो, अपॉन में 6 माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, तो देखो 6 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी क्योंकि नीचे इसके 1 है, एलसीएम वाला सिखाया था आपको, तो ये हो जाएगा 55y माइनस का 33 और ये माइनस का 54y, माइनस का 54y अपॉन में 6 इज इक्वल टू माइनस का 4। 55 में से 54 गया तो y बचेगा माइनस का 33 और 6 की जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस का 24। तो y की वैल्यू आ जाएगी 24, ये माइनस का 24 है ना, माइनस का 24 प्लस का 33, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 33 में से 24 गया 9। ये y की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। बेटा बहुत ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। कॉपी में इसको नीचे की तरफ नोट करना, पता चले कॉपी में इधर नोट कर रहे हो, इस तरफ दिमाग लगा लेना थोड़ा सा। अगर y की आ गई तो x की निकाल देते हैं। अब y की आ गई है तो x की निकाल देते हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या ये है, तो वैल्यू ऑफ y इन x बराबर 5y माइनस 3/6, तो इसमें रख देंगे वैल्यू x इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू आई 9 माइनस 3/6, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 माइनस 3 42, 42/6 यानी कि 7 आएगा।
अब आपसे फ्रैक्शन पूछा है ना, अगर तो फ्रैक्शन पूछा है तो फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन में वाई। x अपॉन में वाई मीन्स 7/9, ये आएगा फ्रैक्शन। जो पूछा है वो बता देना, जो पूछा है वो बता देना, ठीक है। नोट कर लो बेटा इसे, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, नोट कर लो बड़े आराम से। बड़ा कर दूं, वैसे ही कर दूं क्या? देख लो, ये पार्ट हो जाएंगे इसके, ठीक। ठीक है, आई होप समझ गए हो, समझदार बच्चे हो तुम। चलिए लास्ट सवाल, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है बेटा। चलो, 5 year hence, इस शब्द का मतलब है, इस शब्द का मतलब, इसका मतलब एग्जाम हॉल में गलती मत करना। इस शब्द का मतलब, इस शब्द का मतलब है अब से 5 साल बाद, है ना। जैसे मैंने यहां लिखा है 5 year hence, तो अब से 5 साल बाद, ठीक है। अब से, फ्रॉम हियर, ठीक। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 year ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से। जिसकी एज पूछी है, जैकब की पूछी है और उसके बच्चे की पूछी है, तो लेट करो सबसे पहले। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x and his son's age बी y। जैकब y साल का है, सॉरी जैकब x साल का है और उसका बेटा y साल का है, समझ गए। अगर मैं तुमसे बोलूं कि आज तुम x साल के हो, तो आज से 5 साल बाद तुम कितने साल के हो जाओगे? तो तुम कहोगे सर आज की जो एज रहेगी उसमें मैं 5 जोड़ दूंगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि आज से तुम 5 साल पहले कितने साल के थे, तो आज जो भी एज है उसमें से तुम माइनस करोगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द 5 year hence, 5 साल बाद, तो 5 year hence एज ऑफ जैकब भी, एज ऑफ जैकब, अच्छा तुम्हें राइटिंग मेरी गंदी लग रही होगी ना। एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब विल बी x plus 5 and his son's age, his son's age will be y plus 5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एज ऑफ जैकब विल बी, एज ऑफ जैकब 5 साल बाद क्या है? x plus 5। ये जो एज ऑफ जैकब है ये 3 टाइम होगी इसके सन की, तो इसके सन की एज क्या होगी 5 साल बाद? y plus 5। तो ये होगी इसका 3 गुना। फिर समझना, जैकब की एज 5 साल बाद ये होगी, उसके बेटे की ये होगी, तो जैकब की एज 5 साल बाद उसके बेटे की एज की 3 गुना होगी। हाँ, यही तो समझने वाली बात है बेटा, यही तो समझने वाली बात है बेटा, यही तो समझने वाली बात है, यही तो समझने वाली बात है, यही तो समझने वाली बात है। समझ गए? तो x plus 5 बराबर 3 into y 3y, 3 into 5 15। अब इसको इधर ले आओ, तो x माइनस, सॉरी बच्चों, x माइनस 3 भाई, 15 माइनस 5, 15 में से 5 गया 10 बचा, तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 बनेगी आपकी
x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले 5 ईयर एगो जैकब्स एज कितनी थी, x माइनस 5। हिज सन्स एज कितनी थी, y माइनस 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैकब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। तो भैया पहले तो जैकब की एज कितनी होगी, x माइनस 5 होगी, उसके बच्चे की एज कितनी होगी, y माइनस 5 होगी। ये कितनी थी, 7 टाइम्स, 7 टाइम थी उसके बेटे की एज की। देखो ये समझदारी वाली बात होती है, वर्ड प्रॉब्लम में ये नहीं समझे तो क्या समझे। ठीक है, क्लियर। तो यहां से x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y, 7 5 जा 35। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन बना लेता हूं मैं, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 35 प्लस का 5। तो यहां से बनेगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2। ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 है और वो 2 है। ठीक, करम बच्चे समझ में आ गया। परसेंटेज पूछिए तो निकाल देते हैं। ठीक है, ऊपर कर दे रहा हूं मैं इसे। चलिए, तुम्हारे लिए अब कलर फिर से वही करना पड़ेगा मुझे, बड़े नवाब हो रहे तुम लोग। अब देखो ध्यान से, ये जो चीज है ना, ये यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 3y। इक्वेशन 1 से निकाली 2 में रख दो। तो वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। x का ये रख दो, तो 10 प्लस 3y माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। 7y में से 3y गया, 4y बचेगा, माइनस का 4y और प्लस का 10, जब उधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 40, माइनस से माइनस काट दो, y की वैल्यू 40 अपॉन में 4 यानी कि 10। तो भैया y की वैल्यू 10 आ गई, y की वैल्यू 10 आ गई, y की वैल्यू 10 आ गई, यानी कि जैकब्स सन्स एज, जैकब्स सन एज ये आ गई। अब इसको यहां पुट कर दो, वैल्यू ऑफ y इन x बराबर 10 प्लस 3y, यानी कि x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 10, 10 गुना 3 30 प्लस 10 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। ये किसकी एज है, जैकब्स एज। ये किसकी एज है, जैकब्स एज। ठीक है, तो हमने इस तरह से जैकब की एज भी बता दी और उसके बच्चे की एज बता दी। ये तरीका रहेगा बेटा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, ठीक है, ये जैकब की एज है, ये उसके बच्चे की एज है। ठीक, समझ गए हो, समझ गए हो बेटा, समझ गए हो बेटा। तो ये इसका पूरा सोल्यूशन है। ठीक, बच्चों के लिए रहे, समझ में आया, समझ में आया बेटा, बहुत बढ़िया, नोट कर लो, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था ग्राफ और इंट्रोडक्शन सब चीज के बारे में। लेक्चर 2 में हमने आपको सिखाया सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेक्चर 3 में हमने आपको इसकी क्या कराई, वर्ड प्रॉब्लम। लेक्चर 4 में आपको सिखाऊंगा एलिमिनेशन मेथड और लास्ट लेक्चर 5 में आपको सिखाऊंगा वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये मेरा एजेंडा है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, थैंक यू सो मच बच्चों, जुड़े